जय श्री कृष्ण दोस्तों, मैं देवकरण और आज बात करेंगे एक नौकर का काबिलियत क्या है। तो चलो शुरू करते हैं। हम लोग के पास पैसा, बड़ा घर जब आ जाता है ना, तब पड़ता है एक नौकर का ज़रूरत, क्योंकि बड़े आदमी तो काम करेंगे नहीं हमारे घर में। तो जब नौकर का ज़रूरत पड़ता है तो नौकर मिडिल क्लास या लोअर क्लास में लेना पड़ता है। जब उसको बुलाते हैं और घर पे काम पे रखते हैं तो हमारे साथ बहुत अच्छा बिहेवियर करता है वो, और हम भी स्टार्टिंग में अच्छा करते हैं उसके साथ। जैसे जैसे पुराना होते जाते हैं और भी अच्छा उसके साथ में व्यवहार करते हैं। उसके बाद हम धीरे धीरे चिढ़ने लगते हैं उसके ऊपर बातों बातों में, और वो भी कुछ बोलने नहीं लगता है कि मालिक बोल रहा है तो क्या बोलेंगे, हमको मालिक का ही बात सुनना है, सैलरी तनख्वाह तो वही देता है, और सर झुका के वो हमारे पास काम करता है। लेकिन जब ज़्यादा पुराना हो जाता है नौकर तो हमारे साथ एक सदस्य की तरह रहने लगता है, और हमको भी उसको एक सदस्य की तरह मान लेना चाहिए, क्योंकि वो अपना परिवार का जितना टाइम नहीं देता है उतना टाइम वो हमको देता है। और हमारा कुछ भी प्रॉब्लम हो सबसे पहले हमारा ही काम सुनता है, और घर का बाद में सुनता है। घर का काम करने वाला हो या झाड़ू पोछा करने वाला आदमी हो, या फिर ड्राइवर हो, या फिर गार्डन में काम करने वाला हो, अगर ड्राइवर से कुछ हल्का सा गाड़ी कहीं ठुक गई तो, या फिर बर्तन कुछ काम करने वाले घर में नौकर से गिर गया तो हम लोग बहुत गुस्सा हो जाते हैं और उसको गाली देने लगते हैं, अनाप शनाप बोलने लगते हैं। मतलब हम लोग अपना जो अंदर का कैपेसिटी है, सहने की जो क्षमता है वो ख़त्म हो जाता है, और बहुत ऊंचा आवाज़ में बात करने लगते हैं। और वो बेचारा हाथ जोड़ के खड़ा होकर सुनता है और बोलता है कि गलती हो गया। लेकिन हम बोलते हैं कि ये गलती हो गया कैसे हो सकता है तुमसे, ऐसे दिमाग नहीं है तुम्हारे पास, इतने साल से काम कर रहे हो, तुम इस तरह काम करोगे तुम। और वो बेचारा टेंशन में रहते हैं और गलती से और ज़्यादा कुछ उल्टा पुल्टा कर देते हैं। लेकिन एक मिनट ध्यान रख के सोचिए ज़रा कि वो आपका बात खड़ा होकर सुन रहा है ध्यान से सर झुका के, क्योंकि आप उसके मालिक हैं, वो आपका नौकर है। लेकिन हम ये बात नहीं समझ पाते हैं, हम एक नौकर की तरह ही ट्रीट करते हैं उसको। ये सबसे बड़ी गलती है हम लोग के अंदर। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप अगर बीमार पड़ जाते हो और हॉस्पिटल में भर्ती रहते हो ना, तो आपका बेटा या फिर आपका बहू या फिर आपकी बेटी नहीं रहती है रात में, डायरेक्ट बोल देता है आपकी बीवी या फिर आपका बेटा, हमारा पापा हॉस्पिटल में है, नाइट में तुमको रहना है 3 दिन या 4 दिन। वो बिना बोले बिना सोचे समझे कुछ घर भी नहीं जाते, और आपके लिए वहाँ एक वॉचमैन की तरह, सिक्योरिटी की तरह खड़ा रहते हैं, ताकि हमारा मालिक को कुछ ना हो जाए। और हम के साथ क्या करते हैं, जब भी देखो तब भी एक उल्टे सीधे व्यवहार, ऊपर नीचे ना समझ जैसा व्यवहार उसके साथ करने लगते हैं। थोड़ा सा अगर उससे अच्छी बात करेंगे ना, तो समझ लो कि आप इतने खुशी और गुड फील महसूस करेंगे, आपको मैं बता नहीं सकता। अब ज़रा सोच के देखिए कि वो इंसान कैसे हैं, क्योंकि आपके साथ कितने साल में काम करते हैं और आप उसके साथ गुस्सा से ही बात करते हैं एनी टाइम। और ये बात आप थोड़ा सोचिएगा ज़रूर, क्योंकि इंसान के बारे में, एक दूसरे के बारे में अगर हम नहीं सोचेंगे, आप नहीं सोचेंगे, तो फिर कौन सोचेगा। क्योंकि पैसा बंगला हमारे पास है, उसके पास नहीं है, इसके लिए वो हमारे पास काम कर रहा है। अगर उसके पास रहते तो कौन काम करते आपके पास, हमारे पास कौन आता काम करने के लिए। कितना भी
चिल्ला के आपको बात कभी नहीं करने के। चिल्लाने से और एक चीज़ नुकसान है, आपको बता रहा हूँ कि आप जब ज़्यादा चिल्लाते हो, उल्टा सीधा बात करते हो, तो अड़ोस पड़ोस में आपकी आवाज़ जाता है और अड़ोस पड़ोस के लोग बोलते हैं, अरे भाई ये शर्मा जी बहुत बेकार आदमी है, बहुत घटिया किस्म का आदमी है, अपना नौकर के ऊपर चिल्लाते रहते हैं। तो आपका जो सोसाइटी में जो इमेज बना के रखे हैं, आपका जो इज्जत है वो धीरे धीरे गिरने लगते हैं और आपको एक लोअर नज़र के जैसे देखने लगता है आदमी लोग को। आपका इज्जत ऑटोमेटिक कम हो जाता है और वो इज्जत नौकर ने कम किया, आपने कम किया है। तो एक नौकर के ऊपर चिल्ला के क्या फ़ायदा, उसको सहने का बहुत कैपेसिटी है, इसके लिए आपका बात सुन लेता है खड़ा होकर। शायद आपको इतना सुनने का कैपेसिटी नहीं रहेगा। इसीलिए बोलते हैं धन दौलत जगह पे बहुत बढ़िया चीज़ है, लेकिन अंत में सबको छोड़ के जाना पड़ता है वहीं जहाँ रास्ता अंत होता है, और वो तो आपको अच्छी तरह से मालूम है कि रास्ता अंत कहाँ होता है। एंड में कोई भी साथ नहीं देगा, अपना भी हाथ छोड़ देगा। जब ये शरीर एक बार पड़ जाते हैं ना बिस्तर पे, तो सबसे पहले अपने छोड़ देते हैं साथ, दूसरे तो एक बार देखने के लिए भी आ जाते हैं। इसीलिए बोलता हूँ कभी भी मिसबिहेवियर और एक छोटे आदमी के साथ कभी भी हमें घमंड और गुरूरता से बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि वही पेड़ को पत्थर मारते हैं दुनिया जिसके ऊपर फल होता है। जो पेड़ में फल ही नहीं रहेगा उसको पत्थर मार के क्या फ़ायदा। तो हमें भला बुरा कहेगा, हमको भला बुरा किसी को ना कहना है, क्योंकि हम वो पेड़ हैं जो कि हर कोई फल समझ के पत्थर मारेगा। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ताकि और भी अच्छी बातें और अच्छी मोटिवेशनल कहानियाँ ऐसी ही हम लाते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।